तो अब हम पहुंच गए कि हमने नेटवर्क एनालिसिस किया था, ठीक है। हमने उससे नेटवर्क एनालिसिस के बगैर आप नहीं कह सकते कि मैं प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना चुका हूं, ठीक। शेड्यूल बनते नहीं उसके बगैर। यू कैन नॉट पुट अ प्रोजेक्ट टू अ कैलेंडर अनलेस आपने वो चीजें एक टाइम स्केल पे नहीं डाली। जब आप शुरू में डालते हैं तो आप लिखते हैं डे 0 और इट माइट गो टू डे 31 और डे 310, फिर आप उसको डालते हैं कि हमने शुरू करना है मार्च में, तो मीन्स वहां तक जाएगा। फिर आप दरमियान में कुछ माइलस्टोन रख सकते हैं कि यार जब यहां पहुंचेंगे तो इस माइलस्टोन हम ये अचीव करना चाहते हैं। और बाज़ औक़ात अक्सर चीजें आपके ऊपर इम्पोज्ड होती हैं और आप सेट कर लेते हैं कि नहीं यार हमें ये प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए बाई दिस डेट, ठीक है ना। आपने एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे थे कि यार ये तो मैं सोच रहा था कि ये मे के एंड पे होनी चाहिए थी, फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे ना। नाउ नेटवर्क डायग्राम में जब आप देखेंगे कि यार ये माइलस्टोन तो यहां तक ना हुआ तो फिर तुम आगे नहीं चल सकते, वी हैव टू। बाज़ वक़्त आप एक कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए भी कर रहे होते हैं या अपने लिए भी कर रहे हैं, तो इट्स सेल्फ आपका जो कमिटमेंट है कि यार यहां तक हमने कस्टमर को कहा हुआ वी विल ओपन ऑन 26 अक्टूबर, तो ये एक्टिविटी तो फिर एग्जिट होनी चाहिए, ठीक। तो फिर आप उस वक्त इधर एडजस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ये पिछले दिन में करना है, इसको भी इधर कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि नहीं यार फिर ये एक्टिविटीज पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल के लिए कॉस्ट ज्यादा चाहिए क्योंकि तो वही बंदा करे फिर अगला बंदा फिर वो एक एक करके करे, पैरेलल करने में आपकी कॉस्ट ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे ये डिसीजन भी ले लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज आपने पैरेलल करनी है। जब पैरेलल करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा है, समझ आएगी ना। पैरेलल करने में रिस्क भी बढ़ता है। मसला जो ये 4 एक्टिविटीज हैं और ये चारों इस पे कन्वर्ज हो रही है ना, तो इनमें से कोई एक भी पूरी ना हुई तो मेरी ये एक्टिविटी तो रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो जिसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, ये उसकी डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी जिसकी बहुत ज्यादा है उनमें से एक भी रह गई तो, लेकिन अगेन ये रह भी गई तो हो सकता है ये क्रिटिकल पाथ पे ना हो, उसमें आपके पास कुछ टाइम है। तो हमेशा आपने अपना नजर रखनी है ऑन द क्रिटिकल पाथ एंड द सेकंड टू द क्रिटिकल पाथ। ये बात भी होगी। पैरेलल का भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे कोई डैंगलिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि ये एक्टिविटी है बट इट्स गोइंग नोवेयर। इसको कहते हैं डैंगलिंग एक्टिविटी कि पता नहीं है कि कितने जानी है, तो वो आपकी डैंगलिंग हो निकल जाएंगी कि वो ये तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस आइट्रेशन में भी काफी सारे मिसिंग लूप्स आपके निकलेंगे और आपकी एडजस्टमेंट होगी। कोई गल समझे। अब यहाँ पे अगर आप ये अगेन एक बॉटम अप एस्टिमेशन आपकी हो जाएगी ना कि आपने हर एक्टिविटी का वखरा वखरा टाइम प्लान किया था और फिर इधर आपकी टीम की रीएडजस्टमेंट होगी कि नहीं यार भाई ये पैरेलल करना है तो 2 बंदे रखने पड़ेंगे। फिर अगर सीरीज में करना है तो ठीक है, ये फिर असलम करेगा फिर असलम करेगा फिर असलम करेगा, हैंस इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। तो ये अल्टीमेटली आप एक एग्री कर लेंगे ये करना है आप अपने माइलस्टोन को करते हुए। सो अच्छा, अब हम आगे 2-3 चीजें बस थोड़ी सी रह गई हैं वो करते हैं। We have done with this problem, we have done with the risk, we have done with scope में एक ही चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, what is not in the scope वो जरूर देखें कि यार ये हम नहीं कर रहे, this is not our thing, ठीक है ना। हमें हर शय को अपने स्कोप में घुसा दिया है, स्कोप में ये लिखना होता है कि this is what we are doing this। और स्कोप में एक जो चीज हम अभी से कर सकते हैं, आप असल में अपने ऑडियंस को डिफाइन जब कर चुके हैं तो आप तो सर्विसेज दे रहे हैं ये, ठीक है ना, सर्विसेज दे रहे हैं, हाँ सर्विसेज। तो अपनी सर्विसेज लिखें। सर्विसेज के लिए द बेस्ट एनालॉजी इज रेस्टोरेंट, ठीक है, ये होटल। सबसे पहले होटल ने क्या लिखा होता है, अपना सर्विसेज कैटलॉग, सर्विसेज कैटलॉग। आपका कैटलॉग किधर है फॉर क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, वट एवर यू हैव कैटेगराइज योर क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल। तो आपका कैटलॉग क्या है, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, ठीक। फिर इंटरनली आप हर सर्विस के सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाएं, जो आप कहते हैं ना हमने स्टैंडर्ड पे काम करना है। सर्विस स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी के कि मैंने ये सर्विस कैसे स्टार्ट होती है, समबडी कम्स एंड गिव्स यू अ सर्विस रिक्वेस्ट। अरे आप उसको सर्विस रिक्वेस्ट को पुश और नज भी कर रहे होते हैं कि वो हमसे पूछे, ठीक है, वो सारी तो अपनी जगह पे है, बट इवेंचुअली यू कन्विंस समबडी, यू अपील समबडी टू आस्क यू
कि जी ये कैसे है जी, हमें इसकी डिटेल्स बताएं, तो दैट इज अ सर्विस रिक्वेस्ट। वो सर्विस रिक्वेस्ट आई तो इन हाउ मच टाइम विल यू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना। तो सर्विस रिक्वेस्ट, एक तो आपने सर्विस रिक्वेस्ट के फिर चैनल कौन से रखे हैं, इन हाउ मेनी वेज, दैट्स वेयर यू आर मैक्सिमाइजिंग योर चैनल्स कम्स, कि हम तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं ऑप्शन सोल्यूशन के भी, लेकिन सर्विसेज के चैनल भी ना। यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन फेसबुक, यू कैन फलाना। उन फेसबुक तो पढ़ेगा कभी नहीं, अगर तो तेरे को बंदा पूछे यार आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस, देन दैट्स अ सर्विस रिक्वेस्ट, बट इट्स लाइंग समवेयर अनअटेंडेड। समझ आ गई? तो आपने जब सर्विस रिक्वेस्ट करनी है ना, तो उसके चैनल भी डिफाइन करें, तो उस हर चैनल को कोई ना कोई बंदा मॉनिटर भी कर रहा होगा ना, कोई रिस्पॉन्स, तो उसका टाइम। तो सर्विस स्टैंडर्ड्स आप लिखें कि ये कितने देर में, क्या वी विल गो कम बैक टू देम इन 5 minutes, sometimes in 1 day, some serious things in 1 week। तो कुछ सर्विस स्टैंडर्ड्स आपने इंटरनल लिखने हैं, या कस्टमर फेसिंग भी एक लिखने हैं। अब कस्टमर को क्या बताएंगे, अगर कस्टमर को 5 मिनट बता रहे हैं तो आपके इंटरनल स्टैंडर्ड 3 मिनट होने चाहिए। बिल्कुल, समझ आ गई? आप कस्टमर को कह रहे हैं 1 day, तो आपके इंटरनल स्टैंडर्ड होने चाहिए 6 hours, ठीक है ना। ये अगर कस्टमर के स्टैंडर्ड शुड बी काइंड ऑफ 60 to 70% ऑफ योर ओन स्टैंडर्ड्स। कस्टमर को अगर कह रहे हैं कि 2 दिन में बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 दिन में हो जाता है, 1.5 दिन में हो जाता है। स्टैंडर्ड लिखें यही, बेशक इसको ओवर डिलीवर करने की कोशिश करें, लेकिन लिखें यही कि जो अगर लेट भी हो जाता है तो सर हमने लिखा हुआ है कि वी विल डिलीवर इन 2 days, ठीक है। ट्राई करें कि आप 1 day में करें, क्योंकि मार्केट में तो इट्स डिपेंड्स हाउ रिस्पॉन्सिव यू आर, आपकी सारी। फिर सर्विस में आपके चैनल भी डिफाइन होने चाहिए, सर्विस स्टैंडर्ड भी डिफाइन होने चाहिए। इंटरनल सर्विस स्टैंडर्ड उससे 30% 20% ज़्यादा, यानी वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 100 किलोमीटर दूर मिसाइल फेंकना है तो आपको कैपेसिटी तो 150 की रखनी पड़ेगी ना, टू बी एबल टू डू दैट, ठीक है। दूसरे इसमें चीज़ जो आपने सर्विसेज में रखनी है, ये आपके KPIs हैं, परफॉर्मेंस, ठीक है। सर्विसेज में अनदर थिंग फॉर द क्वालिटी इज, आप रेस्टोरेंट की मिसाल लें, आप किसी रेस्टोरेंट बार बार क्यों जाते हैं, अफोर्डेबल है या नहीं है, इट इज कंसिस्टेंट। आपको वो दाल उसी टाइप की मिलती है, 5 साल बाद सेवर पे क्यों जाते हैं, क्योंकि सेवर पे हर दफा आप जाते हैं तो वही टेस्ट मिलता है, सेम टेस्ट, या वो कहने पेप्सी या कोई लिखता है द सेम ग्रेट टेस्ट व्हाटएवर। वो कंसिस्टेंसी सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप गए हैं तो एक 15 मिनट तक पानी नहीं आया, कभी आप गए हैं तो पानी में आ गया, तो यू डोंट वांट टू बी दैट अनप्रेडिक्टेबल। तो इसमें वो जो होता है ना प्रेडिक्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी, ये सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर लोग आप देखेंगे वो सर्विस स्टैंडर्ड भी अपने नहीं लिखते। इसके लिए लफ्ज अगर आप क्लाइंट चार्टर, दिस इज योर चार्टर फॉर द क्लाइंट, क्या आपका क्लाइंट चार्टर है ना, कि आप अगर हमारे पास आएंगे किसी क्वेरी लेके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन सम प्लेस, तो वी विल गेट बैक टू यू विद डिटेल। हम अपने आप को ऑथेंटिकेट करके देंगे विद इन 2 days, विद इन 3 days, व्हाटएवर, या आगे लिख दें डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेरी, बट जनरली वी डिलीवर इन 1 day। वो लिखें, ठीक, वो आपका क्लाइंट का चार्टर होगा और KPIs होंगे, ताकि इसके हिसाब से फिर लोग डिलीवर करने की कोशिश करें। फिर इसका मतलब ये होगा, whenever you have this, it means you are assuming a system कि जहाँ पे आप सर्विस पर कब आई और कब डिलीवर हुई, यू आर टाइम स्टैंपिंग इन योर सिस्टम, कि हमसे उसने कब पूछा था इतने बजे, कब हमने डिलीवर किया इतने बजे, तो आप रियल में क्या कर सके, दैट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो सर्विस में जो एक बात फिर आपकी कंसिस्टेंसी में कर रहे वो होती है कि सर्विस अवेलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, आर यू अवेलेबल 24/7 एंड व्हाटएवर, या यू आर नॉट अवेलेबल ऑन हॉलीडेज और व्हाट, वो सर्विस अवेलेबिलिटी आप सीधे लिखें, क्योंकि इस सर्विस अवेलेबिलिटी की वजह से आपकी IT उसी तरह बिहेव करेगी, बिकॉज दीज आर योर बिजनेस फंक्शंस। फिर आपने IT वाले को कहना कि यहाँ पे यार हमें 100% अवेलेबिलिटी चाहिए, वी कांट गो डाउन फॉर 2 days, समझा भी ना, दिस विल ड्राइव योर IT। बिजनेस स्ट्रेटजी ड्राइव्स योर IT स्ट्रेटजी। अगर आपने बिजनेस स्ट्रेटजी में सर्विस के स्टैंडर्ड नहीं लिखे कि ये मेरी सर्विस अवेलेबिलिटी यहाँ पे, तो आई रिस्पॉन्ड बैक द कॉल फॉर एग्जाम्पल इन 5 minutes, कॉल आई है मिस कॉल, वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन 5 minutes, even if the lines are busy we will call back। Call coming from the customer to track his service
इज अ सिम्पटम ऑफ फेलियर। किसी ने सर्विस कर दी तो फिर उसको पता होना चाहिए, आप उसको नज करते रहें कि वी आर वर्किंग ऑन इट, प्रोसेसिंग। नहीं भी कर रहे तो जो भी उसका कोई दरम्यान होता है, जैसे आप टीसीएस के कर रहे हो, आपको पता चलता है तो उधर पहुंच गए। एक है आपको पुल के जरिए पता किया, एक है कि नहीं आप पुश करते रहें कि इट हैज अ राइट, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड एक्सपेक्टेड टाइम वी विल गेट बैक टू टुमारो, व्हाट टाइम आर यू अवेलेबल टुमारो, वी विल कॉल। अगर आप नहीं करते ना, उसको करना पड़ता है, तो दैट्स अ फेलियर। ये हम अमेरिका की कंपनी से कर रहे थे तो हमने कहा कि आपकी सपोर्ट के लिए क्या है, उन्होंने कहा सपोर्ट के नंबर्स ये हैं, बट इफ यू कॉल दैट्स कंसिडर्ड एज अ फेलियर एट आवर एंड वी विल कॉल बैक, वी विल बी मॉनिटरिंग योर डेटा एंड वी विल सीइंग वेयर द प्रॉब्लम इज लाइकली टू कम। कोई गल समझे? तो लिहाजा इसके पीछे फिर बात एनालिटिक्स आप डाल देते कि ये सर्विस तो इतनी देर में डिलीवर होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो आपका मैनेजर देख रहा होता है कि यार इसका स्टैंडर्ड टाइम ये है, तो ये तो अभी पहुंचने वाला है उधर, तो व्हाट आर यू डूइंग? तो अगर आपके पास अपने कोई डैशबोर्ड नहीं है वेयर यू आर मॉनिटरिंग योर टीम हु आर रिस्पांसिबल फॉर डिलीवरिंग दोस सर्विसेज, तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो सर्विस की अवेलेबिलिटी आप इंश्योर तो नहीं कर रहे। ठीक है, एक सर्विस में अवेलेबिलिटी होती है और क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है। आईटी सर्विस में आप क्या कहते हैं? एक सर्विस अवेलेबिलिटी, दूसरा कंटिन्यूटी। एक अवेलेबिलिटी, दूसरा कंटिन्यूटी। इफ समथिंग हैपन्स, आपके पास दूसरा क्या तरीका है कि वो चल जाए? पाकिस्तान का इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो जाए, अक्सर हो जाता है, साल ही 2 दफ़ा तो हो ही जाता है, वो आपकी सी केबल खराब हो जाती है, फलाना, ठीक, नेटवर्क टेलीफोन से खराब हो गए, ठीक है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप वो उसका भी आपने छोड़। तो ये सर्विस के बारे में आपको बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर कैटलॉग, व्हाट इज़ योर सर्विस स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर वी थिंक फॉर अवेलेबिलिटी, हर सर्विस की अवेलेबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज योर कंटिंजेंसी इन सर्विस, एंड हाउ डू यू मेक इट कंसिस्टेंट, एंड हाउ समबडी इज वॉचिंग। आप सिस्टम की हेल्थ वॉच कर रहे होते हैं। अगर आप उस महीने में जो सर्विसेज डिलीवर हुई हैं और उस वीक में जो सर्विसेज डिलीवर हुई हैं किसी मैनेजर के पास आ रही हैं कि हाउ आर वी डिलीवरिंग, अगर कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा, तो इसके पीछे फिर वो आपको सपोर्ट कर रही होती है योर आईटी सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसमें ये अवेलेबिलिटी अपनी बताएंगे कि ये अवेलेबिलिटी हमें चाहिए, समझ आ गई? और उसमें हमेशा बिजनेस में कुछ पीक टाइम्स आते हैं, ये चीजें पीक टाइम के हिसाब से अरेंज होती हैं। इन पीक टाइम विल बी दिस। मैं ऑस्ट्रेलिया में हो गया तो लिखा होता था इन पीक टाइम ट्रेन विल अराइव विद इन 2 minutes ऑफ द गिवन टाइम। तो ओके, ये डन हो गया, ये सर्विस स्टैंडर्ड के बारे में।